हाय स्टूडेंट्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद बाय नासर। आज हम एक टॉपिक पे डिस्कस करेंगे जो इमेज फॉर्मेशन है। पार्ट 1 में आपको हम बताए थे कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इनफाइनाइट, जब ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे हो तो इमेज फॉर्म कैसे करते हैं। आज उसी का है, हम लोग सेकेंड केसेस पढ़ेंगे। ऑब्जेक्ट बिटवीन इनफाइनाइट एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बिटवीन में है, तो आइए एक मिरर, कॉनकेव मिरर फॉर्म करते हैं। और पहले से एक प्रिंसिपल एक्सिस ड्रा करते हैं। इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस का जो मिड पॉइंट होता है वो फोल होता है, और इस मिरर का जो डायमीटर होगा उसको मिरर का अपर्चर कहेंगे। और ये मिरर जिस स्फीयर से बना होता है उसके सेंटर को हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, और इसके मिड पॉइंट पे हम लोग फोकस को रख देंगे। अब ऑब्जेक्ट बिटवीन इनफाइनाइट एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखना है? इनफाइनाइट। हम आपको बताए थे इनफाइनाइट पोजीशन होता है इधर, उसके बाद ये सेंटर ऑफ कर्वेचर और सेंटर ऑफ कर्वेचर बिटवीन इनफाइनाइट। ऑब्जेक्ट को इस जगह पे रख दें, अगर यहाँ पे रखते हैं, ये बिटवीन में होगा इनफाइनाइट एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर के। तो एक रेज को हम क्या करते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल पास कराते हैं। आफ्टर रिफ्लेक्शन गो फ्रॉम प्रिंसिपल फोकस, एंड सेकेंड रेज को हम पास कराएंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। आफ्टर रिफ्लेक्शन रिटर्न एट द सेम पाथ। आपको इससे पहले 3 लॉ भी पढ़ाए थे कॉनकेव मिरर में इमेज फॉर्मेशन के, आप फर्स्ट वीडियो में वहां पे देख सकते हैं, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। और ये जो रिफ्लेक्टिंग रेज जहां एक दूसरे पे कन्वर्ज हो रही है, जिस पॉइंट पे कन्वर्ज हो रही है वहीं पे इमेज फॉर्मेशन होता है, वहां पे क्या होगा? इमेज फॉर्मेशन। और इसका लोकेशन चेक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस से इसको मैच करा देते हैं। ये इमेज कैसा बनेगा? ए डैश बी डैश। अब देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इमेज में, तो इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड। इमेज रियल कैसे है, कैसे जानेंगे कोई इमेज रियल होता है? तो जब रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन कन्वर्ज एट ए पॉइंट, किसी पॉइंट पे कन्वर्ज होगा तो उसको बोलेंगे रियल इमेज। इन्वर्टेड और रियल इमेज होता कैसा है? इन्वर्टेड होता है, मतलब अप साइड डाउन, डाउन साइड अप। देखिए ए यहाँ डाउन है, यहाँ क्या हो गया? अप। बी यहाँ डाउन, बी यहाँ पे हमारा क्या है? अप है, यहाँ क्या हो गया? डाउन। इस तरह से हमारा इमेज फॉर्मेशन कंप्लीट होता है व्हेन ऑब्जेक्ट बिटवीन इनफाइनाइट एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। यहाँ पे पेन लगा देंगे, व्हेन ऑब्जेक्ट बिटवीन इनफाइनाइट एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसी तरह तीसरे केस पे चलते हैं, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द कॉनकेव मिरर। अब कह रहा ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ देखिए इनफाइनाइट और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बिटवीन में सेकेंड केस हो गया। थर्ड केस पढ़ेंगे जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे हो। आइए एक कॉनकेव मिरर फॉर्म करते हैं। यहाँ पे रिफ्लेक्टिंग सरफेस का मिड पॉइंट हो गया पोल। ए मिरर का अपर्चर एम डैश जो डायमीटर होता है, यहाँ पे हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर को रखेंगे और यहाँ पे हम लोग फोकस को रखेंगे। अच्छा, एक चीज और जानिएगा, आपको फोकस अगर 2 सेंटीमीटर पे है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर को 4 सेंटीमीटर पे रखिएगा। ऐसे 1.5, 3, 3, 6 के रेशियो पे रखेंगे तो आपका इमेज फॉर्मेशन एकदम सटीक फॉर्म हो जाएगा। ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखते हैं। अब रेज इससे पास कराते हैं, वन रेज को प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल पास कराएंगे। आफ्टर रिफ्लेक्शन गो फ्रॉम प्रिंसिपल फोकस, एंड सेकेंड रेज को हम लोग फोकस से पास कराएंगे। आफ्टर रिफ्लेक्शन
गो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। यहां पे देखेंगे इस ए बी ऑब्जेक्ट को लेते हैं, इसका इमेज जो फॉर्म होता है ए डैश बी डैश। आप लोग स्केल वगैरह से मेजरमेंट करके करेंगे तो आपका एकदम इक्वल, जितने से सेंटीमीटर का आपका ऑब्जेक्ट होगा उतने सेंटीमीटर का आपका इमेज फॉर्म होगा। यहाँ रिफ्लेक्टिंग रेज एक दूसरे को बी पॉइंट पे कन्वर्ज हो रही हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इमेज में आएंगे तो देखेंगे पहले नेचर लिखते हैं। नेचर क्या होता है? द इमेज रियल एंड इन्वर्टेड। साइज क्या होगा? द इमेज ऑफ द सेम साइज। जितना साइज का हमारा ऑब्जेक्ट होगा उतने ही साइज का हमारा इमेज फॉर्म होता है। इस केस में आप जैसे ही आप इसको स्केल वगैरह से मेजरमेंट करके करेंगे वैसे ही आपका एकदम इक्वल लेंथ का आ जाएगा। साइज द इमेज इज ऑफ द सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट। लोकेशन क्या होगा? जहां पे ऑब्जेक्ट को रखे हैं वहीं पे इमेज फॉर्म होगा। ऑब्जेक्ट इज एट द इमेज इज फॉर्म्ड एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर। ऑब्जेक्ट को भी कहां रखे हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। इमेज भी कहां फॉर्म होगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। ये आपका है दो केसेस, when object between infinite and center of curvature। और तीसरा जो केसेस है वो when the object is at center of curvature and concave mirror। आपका दो केसेस में हो जाएगा। ये कंप्लीट होता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर कहीं पे लिखने में दिक्कत होगा तो आप इसको जूम कर लीजिएगा।